अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूँ नसीर अब्बासी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट स्वात में। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट स्वात में एक बाईपास एक्सप्रेस वे भी बनी है जो थ्रू आउट शमोज़ई से लेके आप उस एक्सप्रेस वे के साथ साथ होते हुए आप कलाम तक जा सकते हैं। अगर आपने शांगला जाना है तो ख्वाजा किला से टर्न लेके शांगला टॉप तक भी जा सकते हैं। इसी तरीके से तहसील मट्टा में भी बेशुमार टूरिस्ट अट्रैक्टिव की पॉइंट हैं और नए भी डेवलप किए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में मैं फोकस करूंगा तहसील मट्टा के उन खूबसूरत पॉइंट को और पीक के ऊपर आपको लेके जाऊंगा, ख़ास करके बालासू टॉप। ये नया एक्सप्लोर हुआ है। जब हम बात करते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तो सुना है कि वहाँ पर रोड भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है। इसके अलावा लेके जाऊँगा आपको आगे फिर गबीन जब्बा की तरफ और वहाँ खूबसूरत आपको मेडल्स दिखाऊँगा, लोगों से बात होगी और बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में। आप हमारे साथ रहें। चलते हैं ज़रा खूबसूरत वादियों की तरफ। पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहलाने वाली वादी स्वात कदीम तहजीब और तमद्दुन, सकाफत और आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वाले अफराद के साथ अपने दिलकश और दिलफ्रेब कुदरती नज़ारों और खूबसूरती सयाती मकाम की वजह से मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज है। तारीख में स्वात का पुराना नाम उद्याना यानी बाग मिलता था। एक ज़माने में यह इलाका वादी स्वात की रियासत थी और वाली स्वात ने अपने ज़माने में यहाँ आने वाले सयाहों के लिए बतौर खास क्याम गाहें बनवाई थीं, जिससे अंदाजा होता है कि पुराने जमाने में भी स्वात का इलाका दुनिया भर के सयाहों के लिए बाइस कशिश था। स्वात स्टेट को हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन होगा। सर बताइएगा सबसे पहले वाली स्वात का स्वात कैसा था और उस वक्त टूरिज्म की क्या सूरत हाल थी यहाँ? सयाह उस वक्त भी क्या आते थे यहाँ? जहाँ तक मैं वाली साहब और बादशाह साहब की बात करूँ तो उस ज़माने में ये था कि यहाँ खानियाँ होती थीं। उन्होंने सबको इकट्ठा किया, एक कानून का निज़ाम लाए, एक सेहत का निज़ाम लाए, एक अदल इंसाफ का निज़ाम लाए, लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, ठीक है ना। और इस इलाके में उन्होंने बहुत ज़्यादा अमन पैदा कर दिया। तो हालांकि उस ज़माने में यहाँ इतने होटल्स वगैरह तो नहीं होते थे, लेकिन स्टेट ने क्या किया था कि स्टेट ने जगह जगह रेस्ट हाउसेस बनाए। अच्छा, रेस्ट हाउसेस जी, शांगला में था, कालाम में था, मटिलतान में था, बहुत सारे थे। सो जो भी आते थे यहाँ पर वो यहाँ बुकिंग करके उन रेस्ट हाउसेस में आते थे। और अब तो उन रेस्ट हाउसेस का वो हाल है कि उधर अच्छा तो कब तक वो सिलसिला फिर पाकिस्तान में जम होने के बाद भी चलता रहा है कि टूरिस्ट उन्हीं ही स्टेट ऑफिस को एज ए टूरिस्ट मॉडल यूज़ करते रहे? 69 के बाद इतना नहीं था। 69 के बाद फिर ये होटल्स बन गए और रेस्ट हाउसेस जो थे तो वो ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स अपने ही लोगों को अलॉट करते थे, वो आके यहाँ पर रहते थे। और ज़्यादा जो इधर लोग आते थे, आप अगर ये पुरानी फिल्में 60s की देखें, रोड टू स्वात वगैरह, तो वो सारी फिल्में ज़्यादातर जो थी वो स्वात में ही बनती थी। और ये लोग स्वात इसलिए आते थे कि बिकॉज देखें, आउटडोर शूटिंग जब आपकी होती है, आउटडोर शूटिंग में डांसिंग भी होती है, आउटडोर शूटिंग में हीरो हीरोइन एक दूसरे को के नज़दीक भी आते हैं। तो यहाँ के लोगों में अच्छा वो भी उस दौरान फिर आके ज़रा उन्हीं स्टेट गेस्ट हाउस में स्टे करते रहे होंगे। मुख्तलिफ स्टेट गेस्ट हाउस में होते थे, या फिर एक जो हमारा अच्छा होटल था वो ये जिसको आप सरीना होटल कहते हैं, स्वात होटल, यहाँ पर आके रहते थे। अच्छा, वाली स्वात के दौर में दरियाए स्वात कैसा था? देखिए, उस ज़माने में रेगुलेशंस थी। रेगुलेशंस ये थी कि जब सड़क बनती थी तो सड़क के एक सर्टेन फासले तक आप घर बना सकते थे, उससे नज़दीक नहीं बना सकते थे। हर सड़क के दोनों साइड पे जो नालियाँ होती थी, इसी तरह जो आपका दरिया के उन्होंने एक लिमिट रखा हुआ था कि इससे आगे आप घर नहीं बना सकते। अनफॉर्चुनेटली 69 के बाद ऑब्वियसली मर्जर हो गया, लोगों की अपनी मर्जी हो गई, लोगों ने दरिया में घुस के होटल बनाए। अभी मसलन आप देखें, ये जो अभी इस दफ़ा सैलाब आए, ये ज़्यादा नुकसान जो है ये किन लोगों को हुआ है? ये उन लोगों को हुआ है जिन्होंने बिल्कुल दरिया के पास जिन्होंने वायलेशन की है, जिन्होंने वायलेशन की है, ठीक है। दूसरी बात ये, पानी पोल्यूट हो गया है। पानी पोल्यूट इसलिए हो गया है, मैं 3, 4, 5 करोड़ रुपए का होटल बनाता हूँ, उसमें फ्लशेज हैं, ठीक है, लेकिन मैं 50,000 रुपए का सेप्टिक टैंक नहीं बनाऊंगा। कौन कौन सी बिल्डिंग वाली स्वात के दौर में बनी जो अभी तक मौजूद है यहाँ? अभी है, रेस्ट हाउसेज भी हैं, जहांजेब कॉलेज है आपका, आपके स्कूल्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपकी अभी जो ये ब्रिजेस हैं, ये सारी चीज़ें उन्हीं के वक्त की बनी हुई हैं। उन्हीं के वक्त की। थैंक यू वेरी मच।
सवात जब भी आप आते हैं, पूरे पाकिस्तान से ज़ाहिर है कि अब फ़ॉरेन से भी टूरिस्ट आते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनकी तारीखी अहमियत भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी को ही हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल साहब, थ्रू आउट ये टीचिंग से वाबस्ता रहे हैं और कई सरकारी जो इंस्टीट्यूट हैं उनको ये हेड कर चुके हैं, तो हिस्ट्री के ऊपर हम इनसे बात करेंगे। जी इकबाल साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा सवात को स्वात क्यों कहा जाता है, जिसके मानी क्या है? ये स्वात के जो है ना, स्वात टू मीन्स स्वीट वाटर। स्वीट वाटर। पूरे पाकिस्तान में सफेद और स्वीट वाटर सिर्फ इस स्वास्थों में है। अच्छा, यानी दुराए स्वात के पानी को कहेंगे हम स्वीट वाटर। तो इस स्वास्थों से फिर स्वीट वाटर से फिर इसका नाम स्वात रखा गया। और स्वात बेसिकली लफ्ज संस्कृत का है ये। तो ये स्वात पड़ता अब सिन पर लिखा जाता है, पहले स्वात पर लिखा जाता था। स्वात एक तारीखी जगह है, इसकी बहुत लंबी तारीख है, गंदारा तहजीब से लेकर आज तक। बिल्कुल। इस पर मुख्तलिफ मराहिल गुजरे हैं। बाबर आजम स्वात आए थे, मंगलौर से उसने शादी भी की थी। इसमें एक रवायती भी है कि बाबर ने जिस खातून से शादी की उसका नाम है मुबारका बीबी। मुबारका बेबी मंगलौर से। ज़हीरुद्दीन बाबर की बात। ज़हीरुद्दीन बाबर की बात कर। अच्छा, ये हमारे लिए एक नया, क्यों हम भी और वो क्यों आए थे इसकी भी एक हिस्ट्री है। अच्छा, स्वात के इब्तिदाई गंधारा तहजीब में यहाँ पर बुद्ध मत वाले रहते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, बुद्धिस्ट के ऊपर मैंने पूरा एक प्रोग्राम पीछे किया। अच्छा, मंगलो लफ्ज जहाँ भी आता है मंगलो, तो इसका मतलब ये है कि 1000 यहाँ पर स्कॉलर्स रह चुके हैं। सर मंगलोर, मंगोरा, तो यहाँ पर उनका काम था, क्या पढ़ाते थे, इनका सब अमन का वो दर्स दिया कर मंगोलिया, ये बुद्ध मत। यूसुफ जी जब यहाँ पर आए तो अलग बेग, चूंकि बाबर का भतीजा था, अलग बेग भी देखना चाहते कि यूसुफ जी कौम किस हालत में है, कैसे, क्यों उनके साथ हमारे ताल्लुकात इस्तवार न हो जाए। तो उस हवाले से वो आया था। यूसुफ जी उनका भी एक पूरी बड़ी हिस्ट्री है, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं जी, तो यहाँ पर ये स्वात इतना मुकद्दस था जिस तरह आजकल मुसलमानों के लिए हरमैन शरीफ बुद्धिस्ट के दौर में। वाली ये स्वात के दौर के बाद की जो चेंजिंग है वो जरा मुख्तसरन बताइएगा। अच्छा, वाली स्वात जब यहाँ आए तो वाली स्वात के आने से पहले यहाँ पर कोई रेगुलर हुकूमत नहीं थी, अफरा तफरी। बादशाह साहब के बाद 1949 में, दिसंबर 1949, यस, उसमें उसने अपने बेटे मियां गुल अब्दुल हक जहांजेब को स्वात का वाली बनाया। वो बड़ा दुरंदेश आदमी था। उसने ऐसे इस्लाहात किए कि स्वात को पाकिस्तान के तालीमी या इल्मी लेवल से भी आगे बढ़ाया। बिल्कुल ऐसे। 1950 में उसने एक कॉलेज की बुनियाद रखी। 1952 में जानजेब कॉलेज सीधू शरीफ, वो भी एक मिसाली दरसगाह है, अब भी है ऐसा ही। तो जब मर्जर हो गया है खान के जमाने में 28 जुलाई 1969 को, तो स्वात मर्ज हो गया पाकिस्तान में। तो जितने भी बड़े बड़े अफसर थे पाकिस्तान में, उन सब पर स्वात की काबिज हो गए, क्योंकि दे वर हाईली क्वालिफाइड। जब हम बात करते हैं टूरिज्म की, अब इसको हिस्ट्री को हम टूरिज्म के साथ डेवलप करेंगे, तो स्वात कब डेवलप होना शुरू हुआ? स्वात में वाली स्वात के जमाने में टूरिस्ट ज्यादा नहीं आया कर, ज्यादा अंग्रेज लोग आते थे, फॉरेन लोग। चंद साल पहले टूरिज्म को काफी उन्होंने उसकी पजीराई। स्वात में एक यूसुफ ज़ई और दूसरा गुजर, मेन बड़े ट्राइब यही है कि इसके अलावा कोई सब ट्राइब भी है? बहुत से इसमें है। यूसुफ ज़ई तो यहाँ मेजर ट्राइब है, फिर यहाँ पर सादात भी है, सैयद लोग भी है। यहाँ पर अखुन खेल एक कबीला है, अखुन दरवेज़ बाबा, तो वो ताजक है बेसिकली। बिल्कुल। ये जिस इलाके में हम बैठे हुए हैं इधर पे, तो ये पूरा उधर मध्यम पुल तक ये सब जो है ना अखुन खेल कबीला है। अखुन खेल तो अखुन खेल यूसुफ ज़ई ट्राइब नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी। ये थोड़ी सी नज़र थी जी हिस्ट्री के ऊपर, जैसे कि मैं अपने प्रोग्राम ऑफ सीरीज़ में हमने तकरीबन 5000 पहले का जो उस वक्त की ओदियाना स्टेट थी उसके बारे में आपको बताया, बुद्धिस्ट डायनेस्टी के बारे में बताया, फिर मुख्तलिफ वॉरियर्स यहाँ पर आते रहे, उसकी सूरत हाल, आर्कियोलॉजी का जो स्ट्रॉन्ग रिच यहाँ पर साइट्स हैं उसके बारे में, फिर हम प्रेजेंट में हम आपको लेके आए कि वाली स्वात से थ्रू आउट आज का स्वात कैसा है। आप हमारे साथ रहें।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वादी सवात में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तादाद में हर साल इजाफे के पेश नज़र यहाँ बुनियादी सियाहती सहूलियात फराहम करने के साथ सी पैक मनसूबे के तहत सड़कों का जाल बिछाने पर भी अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है। मोटरवे एक्सप्रेस जो चकदारा तक मुकम्मल हो चुकी है, इसकी तोसी करके ख्वाजा खेला तक ले जाने के लिए मंसूबे पर बड़ी तेजी से काम जारी है। यही वजह है कि वादी सवात में सयाहत को फ़रोग़ मिलने के साथ अब मैशत का पहिया भी तरक्की की राह पर गामज़न है और पूरे इलाके में सियाहती सरगर्मियां बढ़ने से मकामी सतह पर रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। पाक आर्मी की कोशिशों से पूरी वादी सवात अमन का गवारा बन चुकी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ की जानी पहचानी शख्सियत खुर्शीद खान साहब। इस इलाके के खास करके यूनियन कौंसिल दार में और अपर सवात में इनका अच्छा खासा नाम है। इनसे हम बात करेंगे डेवलपमेंट की और टूरिज्म की भी। जी खुर्शीद साहब बताइएगा ज़रा कि नए इलाके डेवलप्ड हो रहे हैं यहाँ पर सवात में। टूरिज्म के हवाले से काफ़ी नई जगह दरियाफ्त हुई है और बहुत से इलाकों में जो गबीना जबा है जो आज आप विज़िट कर चुके हैं। जी जी। या कालाम या मानकियाल के साथ भी काफ़ी जगह मुतारिफ हुई है। नई जगह बहुत खूबसूरत और पुरसुकून एरिया है जो सोशल मीडिया पे टॉप 10 पे है। बहुत ज़्यादा लोग इधर आते हैं सैर के लिए, सयाहत के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुई है और बहुत काम हुआ है इस पर। तो अभी बहुत ज़्यादा सयाह आ रही है और अमन अमान भी अच्छी खासी है, इस वजह से भी काफ़ी बचत हुई। अच्छा, तहसील मट्टा की जब हम बात करते हैं तो पहले तो ये था कि थ्रू आउट अब दरिया के इस राइट साइड पर मसलन आप ख्वाजा खेला से आते थे, टूरिस्ट पॉइंट स्टार्ट हो जाते थे, ऊपर मालम जब्बा की तरफ चले जाते थे, फिर आगे झील है, फिर शांगला टॉप, शांगला हिल की तरफ, फिर पीटीडीसी का साथ मोटल भी है और फिर कलाम की तरफ। ये नए रूट बनने से तहसील मट्टा के भी कोई नए टूरिस्ट पॉइंट डेवलप्ड हुए हैं? बहुत ज़्यादा। वो कौन से जरा टूरिस्ट की इंफॉर्मेशन के लिए, वो लोग जो अभी इस साइड से नहीं आए उनकी ये इंफॉर्मेशन मट्टा तहसील में है फ्यूचर साइड, ये जो जारोगो आबशार है बहुत मशहूर हो चुका है। ये जो सुलातन है वहाँ पे बहुत खूबसूरत झीलें है, बहुत ज़बरदस्त एरिया है। तो काफ़ी जगह इस वजह से मशहूर हुई है और ये लोगों को एक सहूलत भी है, रोड भी डायरेक्ट इस एरिया से गुजरते हैं। तो इस पर काफ़ी इसकी जो इंट्रोडक्शन है इसमें काफ़ी मदद हुई इस रोड की वजह, इस रोड की, और इसी वजह से टूरिस्ट का रुख इस साइड पर हो रहा है और इस साइड पर भी रिहायशी होटल काम हो रहे हैं। रिहायशी होटल अच्छे खासे हमें नजर आए हैं। ये जो बाईपास है, बाईपास पे काफ़ी हुई है और ये तो कुछ सैलाब में बह गई, बहुत ज़्यादा बनाई गई दरिया के साथ। लेकिन ये तो 2022 की सैलाब थी, उसमें काफ़ी नुकसान हो चुके हैं और इससे काफ़ी लोगों की ज़मीनें और ये बागात और सारी चीज़ें जो पहले आप भी विजिट कर चुके थे। तो जी जी बिल्कुल, उसमें अच्छी खासी तबाही हुई थी। यहाँ शंग्रीला होटल था, बहुत का बेहतरीन होटल था। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बह गया और काफ़ी नुकसान हुए। अच्छा, जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सवात भी अब सी पैक का हिस्सा बनने जा रहा है, इसकी जरा तफसील बताइएगा। बिल्कुल, ये जो सामने वाला गाँव है इसको चिकड़े कहते हैं। ये वाला चिकड़े यहाँ तक एक्सप्रेसवे आ रहा है। अच्छा। और ये जो है ये सिपेक का हिस्सा भी है। तो इस लिहाज से इस बात की बहुत ज़्यादा इसमें गोदा में भी हो गया और यानी कोल्ड स्टोर भी बनेंगे और इसमें काफ़ी एरिया को बहुत ज़्यादा होगी फ़ायदा होगा। ये नहीं चकदरा जो मोटरवे है, स्वाद मोटरवे यहाँ पर आगे तक आ रही है, वो यहाँ तक आई। अच्छा, यहाँ तक जो चिकड़े है, ठीक हो गया। यहाँ इंटरचेंज बनेगा, इंटरचेंज बनेगा यहाँ ज़बरदस्त किस्म का। और ये कालाम और आधे घंटे 1 घंटे का भी रह जाता है। तो ये सारा एरिया कवर हो जाता है। मटा और ख्वाजा खेला, शंगला भी इससे काफ़ी मुस्तफीद होगा। थैंक यू वेरी मच जी, आप हमारे साथ रहें। हम सवात में और ख़ास करके जी अपर सवात के इलाके हैं, इनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन बागात जो है ना वो यहाँ आड़ू की है।
कुदरती हुस्न से मालामाल वादी सवात की खुशहाली और मैशत का इंसार मौसमी फलों पर है, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर शफ्तालू यानी आड़ू है। सवात के आड़ू न सिर्फ मुल्क भर में मशहूर हैं बल्कि इनकी मकबूलियत बैरून मुल्क में भी है। वादी सवात के आड़ू की पूरी दुनिया में बड़ी मांग है। यहाँ के आड़ू के मुख्तलिफ नंबर होते हैं जो आड़ू की मुख्तलिफ अक़साम की निशानदेही करते हैं। सवात में पैदा होने वाले तमाम फलों में आड़ू की पैदावार सबसे ज़्यादा है जो तकरीबन सालाना 4 से 5 लाख टन होती है। इस वक्त मैं स्वात में हूँ जी, और ये जो आड़ू है बिल्कुल फ्रेश आड़ू, और इसको कहा जाता है 7 नंबर। तैयार हो चुका है, यानी ये पक चुका है। अब ये पैकिंग की प्रोसेस में आएगा। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि साथ ही यहाँ पर लेबर रखी हुई है और वो आड़ू दरख्तों से तोड़ रही है। इसका जायका टेस्ट करते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल, क्योंकि रात को बारिश भी हुई है और उसकी वजह से इसकी फ्रेशनेस में और इजाफा हुआ है। अंदर से बिल्कुल वाइट और मिठास भी है इसमें और जूसी भी है। इस वक्त इस बाग में हैं और जानने की कोशिश करेंगे 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक आड़ू की क्वालिटी क्या है, कितने दिनों के बाद तैयार होते हैं और किस मौसम से लेके किस मौसम तक इनकी पैदावार होती है। पाकिस्तान बाढ़ में, क्योंकि अभी आड़ू का सीज़न है, तो हमने कहा कि पहाड़ों के सफ़र में ये पहाड़ी इलाके में आए हुए हैं। और स्वाद का जब हम फ्रूट की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मशहूर इस वक्त आड़ू है। तो आड़ू के बारे में हम आपको बताते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे खुर्शीद खान साहब। आड़ू के ही एक हम बाग में हैं इस वक्त, और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के खान जो हैं खुर्शीद खान साहब हैं, ज़िम्मेदारा करते हैं और अच्छी खासी इनकी यहाँ पर लैंड भी है, तो इनसे हम बात करेंगे। जी खुर्शीद साहब, सबसे पहले ज़रा हमें बताइएगा, स्वात डिस्ट्रिक्ट जो है ये एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट था? हम बुनियादी तौर पे ज़मींदार लोग हैं। यहाँ जो गरीब लोग रहते हैं वो भी छोटे छोटे ज़मींदारी करते हैं। किसी की ज़मीन बटाई पे लेते हैं, इजारा पे लेते हैं, कोई मालिक है वो खुद करता है। यहाँ सबसे बेहतरीन बागात जो है ना वो यहाँ आड़ू के हैं। इससे पहले यहाँ बेहतरीन बागात जो थे वो सेब के थे। चावल भी यहाँ का बड़ा मशहूर है, बेहतरीन और अभी भी है। हाँ अब भी है, लेकिन अभी ज़मीन कम हो गई है। आड़ू की फसल के ऊपर आते हैं। स्वात में टोटल कितने रकबे के ऊपर आड़ू के बागात मौजूद हैं? मेरा अंदाज़ा यही है कि यहाँ पे स्वात में जो मैदानी इलाका है उसमें चावल का इलाका भी शामिल है। जी जी। लेकिन मक्के जो इलाका है वो सब आड़ू हो गया है। लेकिन इस दरमियान में मैं एक बात और भी आपको बताता हूँ कि ये डिस्कवरी पाकिस्तान जो है ना, ये सारे मुल्क में चलता है, सारी दुनिया में चलता है, कि उनको पता चले। अच्छा ये बताइएगा, इसके काश्त का तरीका और मुख्तलिफ नंबर हैं, किस नंबर से आड़ू तैयार होता है और उसके वो कौन कौन से माह से होता हुआ लास्ट नंबर इसका कौन सा है, ये बताइएगा जरा। एक अर्ली उसका नंबर होता है, वो 2 नंबर होता है। 2 नंबर। और वो कब स्टार्ट होता है और कब पैदावार देना शुरू कर देते हैं? यहाँ इस इलाके में वो मई के शुरू में पकता है। ठीक है। फिर उसके बाद 3 नंबर आता है। ठीक हो गया। उसके बाद 4 नंबर आता है। फिर जो ये पशकाल का सीजन होता है ना, वो 5 नंबर आता है। अभी ये 5 नंबर तैयार हो रहे हैं? नहीं, ये 7 नंबर अच्छा है। ये 7 नंबर है। 5 के बाद 7 आता है? नहीं, वो 6 आ रहा है। अच्छा 6 आ रहा है। वो बेहतरीन किस्म है, उसमें एक चाइना। ठीक है। हाँ, चाइना का किस्म है। 6 के बाद फिर 7 नंबर आता है। 7 नंबर के बाद फिर 8 नंबर आता है। 8 नंबर के बाद एक दूसरा नंबर अभी निकला है। जी जी। वो उसको आप 8.5 भी कह सकते हैं, 9 भी कह सकते हैं। अच्छा वो लास्ट नंबर है? वो लास्ट नंबर है और उसका रेट जो है ना वो सबसे बड़ा है। वो कितना रेट होता है उसका? मैं आपको बता दूं कि 8 से लेके वो 1600 तक बिकता है। तड़ी के किलो? नहीं, हाँ क्रेट। अच्छा क्रेट जो है, क्रेट, छोटा क्रेट क्रेट में 3 कीजे होते हैं। हाँ ठीक हो गया। तो लोगों ने अभी वही शुरू किया है 8 नंबर, 8.5 नंबर वाला। अच्छा अभी शुरू किया है। अभी शुरू अच्छा किया इसकी है। पैदावार बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, आप आम व्यूअर्स के लिए बताइएगा आड़ू में? असली बात यही है कि एक तो इसकी शाख तराशी पूरी करनी चाहिए। ठीक है। कटाई। और ये कौन से मौसम में? ये नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक।
उसके बाद नहीं करनी चाहिए। ठीक ये है। उसका सीजन है कि कटाई हो जाए, ऊपर से ये नहीं तराश लें आप, त्राश ले लें, पूरा ठीक। त्राश ले लें ठीक हो कि नहीं पे वो शाख इस पे निकले, और ठीक। जो पुराना जगह है हाँ। उस पे वो पुल फिर अच्छे तरीके से अच्छे लगे। तरीके से लगे। उसके बाद इसको आप खाद देंगे। ठीक है। खाद बहुत ज़रूरी है, खाद से दाना भी बढ़ जाता है और पौधे की उम्र में भी तरक्की हो जाती है। पानी आप भी उसको टाइम पे देंगे, इतना ज़्यादा पानी ये नहीं मांगता। ये दलदल ज़मीन में ये आड़ू नहीं होता, ठीक है। इसके लिए मेरा ज़मीन बहुत अच्छी होती है, ये नहीं थोड़ी पहाड़ी सतह। पहाड़ी सतह वाली। अगर यहाँ पे इसके लिए जो हमारे पहाड़ है, जी जी। इस पे सरकारी तौर पे इसको काश किया जाए हाँ। तो हम गरीब लोग हैं, हमारा कोई मदद और पूरी दुनिया में हम इसको सप्लाई कर सकते हैं। सप्लाई अच्छा, आप कर सुना सकते गया है कि सी पैक का जो रूट है ये स्वात तक सामने ख्वाजा खेले तक आ रहा है, जी। और वहाँ पर कोल्ड सेंटर भी बनेंगे। वो क्या समझते हैं फिर जो ये आपका आड़ू है अभी तो पूरे पाकिस्तान तक तो जा रहा है ना, बड़े बड़े शहरों तक, बाहर भी जाएगा नहीं, ये? वो आड़ू में यही एक बात है कि ये 8 नंबर जो है ना, ये आप स्टोर में रख सकते हैं, ठीक ट्रक हो। स्टोर में नहीं रखोगे। अच्छा, बाकी कोल्ड स्टोर में नहीं आ नहीं सकते? नहीं नहीं आते वो, आप टाइम पे बेच देते हैं, बस ले लेते हैं और वो अच्छे बिकते हैं। 8 नंबर अगर हम स्टोर पे रख ले, रेट ख़राब है तो हम नहीं देते। फिर है। जब रेट अच्छा हो जाता है, हाँ। पंजाब में ज़्यादा चला जाता है ना, ठीक तो हो गया। बहुत अच्छा और बिकता अभी है। भी स्टोर हैं आपके पास? यहाँ मिंगौरा में है एक अच्छा। प्राइवेट स्टोर, यहाँ भी है, चकदरा में भी है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा एक नया सियाती मकाम बालूसर टाप भी बुनियादी सियाती सहूलियात से मज़यन करने के लिए कोशां है। तहसील मट्टा का खूबसूरत सियाती मकाम बालूसर टाप सतह समुद्र से तकरीबन 9000 फुट की बुलंदी पर वाक़ा है, जो तकरीबन मालूम जब्बा जितना बुलंद और खूबसूरत इलाका है। वादी सवात और पहाड़ों पर सांप की तरह बल खाती सड़कों के जाल के दरमियान घिरे हुए बालूसर टाप से दरिया सवात समेत पूरी वादी सवात का खूबसूरत नज़ारा होता है। वादी सवात के मशहूर सियाती मकामात गबीन जब्बा और मालम जब्बा के बाद बालूसर टाप को तीसरा अहम तरीन टूरिस्ट पॉइंट बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। यही वजह है कि पुरान पहाड़ों के सफर की टीम कुदरती हुस्न से माला माल बालूसर टाप को सबसे पहले अपने नाजरीन को दिखाने के लिए यहाँ पहुंची। जी, इस बात जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम आपको लेके जाएंगे पीक के ऊपर। एक नया पॉइंट एक्सप्लोर हुआ है और हम भी फर्स्ट टाइम डिस्कवर पाकिस्तान पहाड़ों के सफ़र में एक्सप्लोर कर रहे हैं इस पॉइंट को, जिसका नाम है बालूसर टाप। नज़ारे जो हैं जी खूबसूरती के मिल रहे हैं यहाँ पर, और ख़ास करके इसकी जो ऊंचाई अच्छी खासी है। जैसे मालूम जब्बा में आप जाएं तो आप पूरे सवात का नज़ारा कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से तो आपको दरिया सवात भी नज़र आ रहा है, मंगोरा सिटी भी नज़र आ रहा है, और इस साइड पर कौन कौन से इलाके हैं ये भी मुकामी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त का जो मौसम है यहाँ का वो बहुत ही ज़बरदस्त है और चारों तरफ से यहाँ पर हवाएं भी चल रही हैं। तो जी, नाम बताइएगा अपना? मेरा नाम जाहिद इकबाल है, मैं शाड़ी का रहने वाला हूँ और यहाँ सैर करने के लिए आया। अच्छा, इस इलाके के बारे में बताइएगा, इस इलाके को क्या कहते हैं और कितने किलोमीटर का मेन मट्टा से रास्ता है यहाँ आने का? इस इलाके का नाम तो बालासुर टाप है। यह भी अभी दरियाप हुआ है, वो सीएम साहब जो है उसने पक्की सड़क बनाई है। पहले से वो कच्ची सड़क थी, अभी उसका शुक्र है कि हमारे लोगों के माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सड़क बनी है। जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, गिरदोनवा में ये इलाके कौन कौन से हैं और ये रोड तहसील मट्टा से होते हुए आगे कहाँ जा रही है? जी, ये तहसील मट्टा से आ रहा है, ये जैसे हम आ रहे हैं, और वो जो ये रोड जो है ये चुपरियाल तक जाएगा। नीचे चुपरियाल और चुपरियाल से चुपरियाल ऊपर फिर प्योचार आ फ्यूचर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, चुपरियाल तक जाती है। जी जी। और गिरदोनवा में आबादी कितनी है? तकरीबन ये हमारे विलेज कौंसला शाड़ा है जो है इसके 7,000 आबादी है तकरीबन। अच्छा, और यहाँ पर भी ऊपर टॉप पर आबादी है, लोकल जहाँ है ये लोकल आबादी है। तो टूरिस्ट आना शुरू हुए हैं आप यहाँ जी, पर? भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, यानी अभी हमें रोड के करीब गाड़ियाँ तो नजर आ रही हैं, यानी लोकल टूरिस्ट या बाहर शहरों से नहीं, भी आते बाहर से भी आ रही है। हैं? इसको बालासूर क्यों कहा जाता है, किस वजह से? बस नाम है, पुराना नाम है बालासुर टाप सर। अच्छा, हाँ, मुझे जगह का नाम है ना। और यहाँ से कौन कौन से एरिया नजर आ रहे हैं इस पीक से? ये पूरा एरिया है ना, वो मदियन बारेन चुपरियाल मट्टा ख्वाजा खेला, वो पूरा नज़र आ रहा है। यहाँ से पूरा नजर आ रहा है। बिल्कुल जी।
ये इस इलाके के बारे में बताइएगा। ये बालासुर का इलाका है, ये देरे सर पहाड़ है। अच्छा, यह एक अज़गुमिशान जंगल था, तो आप ये लोगों ने खाली कर दिया। अच्छा, खाली कर दिया। इसका नाम कैसे पड़ा है? पुराने ज़माने से ये बालासुर नाम उसका अच्छा, पुराने ज़माने से याद चला आ रहा है। जब हम बात करते हैं टूरिज्म डेवलपमेंट की, तो जैसे स्वात तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, लेकिन तहसील मट्टा में भी नए नए पॉइंट जो हैं वो एक्सप्लोर हो रहे हैं, और उसमें से एक ये पॉइंट है बालासुर टॉप जो है, ये एक्सप्लोर हो चुका है यहाँ पर। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो थ्रू आउट जो छोटी गाड़ियाँ भी आ रही हैं यहाँ पर, उन पर भी टूरिस्ट आ रहे हैं। तहसील मट्टा से होते हुए आप इस पॉइंट पर आ सकते हैं, और यहाँ से चपरियाल से होते हुए आप चार की वादी का भी विज़िट कर सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत रोड बनाया गया है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर अब सोचा जा रहा है कि टूरिस्ट की आसानी के लिए यहाँ रेस्टोरेंट्स भी कायम किए जाएँ और होटल्स भी कायम किए जाएँ। तो ये एक नया पॉइंट था जी जो हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया। रोड का तो थोड़ा सा इशू है, रास्ते में ये सैलाब की वजह से ख़राब हो गई, उसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किलात थी। हमारा जो सफ़र है जी गबीन जब्बा की तरफ जारी है, और दरमियान में ही फ़िश फार्म है, ये दरियाए सवात की ट्राउट फ़िश जो बहुत ही मशहूर है और बड़ी नायाब है। तो हमने कहा क्योंकि मौसम भी अच्छा खासा ठंडा होता जा रहा है मौसम भी यहाँ का, तो ट्राई करते हैं जी दरियाए सवात की ट्राउट, और देखते हैं कि पहले कितने निकलती हैं। ये जी ताज़ा मच्छी दरियाए सवात की ताज़ा ट्राउट, ये अभी हमारे लिए तैयार होगी और उसके बाद हम इसका टेस्ट करेंगे। यहाँ से हम गुजर रहे थे जी, जा रहे थे गबीन जब्बा की तरफ। हम बहुत ही प्यारे दोस्त थे हमारे, एक बड़े खान साहब यहाँ खुर्शीद खान साहब अफर सवात के, उन्होंने यहाँ ग्रीन लाइन में हमसे पहले ही आर्डर दे दिया और उन्होंने देख लिया। ये लाल खू का हिस्सा है जिस जगह पर मौजूद हैं, और पिछले साल अगस्त में यहाँ पर सैलाब आया, जिसकी वजह से यहाँ बेशुमार जो फ़िश फार्म थे वो भी तबाह हुए। और अब ये जो नाला है लाल खू का, इसने दरिया की शक्ल इख्तियार कर लिया है। लेकिन ग्रीन लाइन पॉइंट एक ऐसा था जो महफूज रहा है इससे। तो उनके आर्डर थे जी कि हमारे दोस्त आ रहे हैं और हमारे लिए ये ईद की तरह हैं, जैसे ईद साल के बाद आती है, ये भी कभी कभी आते हैं, तो इनके लिए आपने स्पेशल फ्रेश जो मछली है यहाँ की वो तैयार करनी है। तो हमने कहा भाई हम तो दिन को तो खाना खाते ही नहीं, हमारी तो टीम ऐसी है कि काम कंप्लीट किया उसके बाद रात को हम खाना खाते हैं। लेकिन इनका प्यार और मोहब्बत, जैसे कि मैं कहता हूँ थ्रू आउट के खैबर पख्तूनख्वा के ये इलाके बड़े ही मेहमान नवाज हैं। तो रास्ते में जाते जाते हमारे लिए ये ट्राउट तैयार हुई है और इसका हम जायका चेक करते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है और ये भी अल्लाह ताला की नियामत में से एक बहुत बड़ी नियामत है, जिसका जितना भी हम शुक्र अदा करें वो कम है कि इन पहाड़ी इलाकों में फ़्रेश और लजीज खाने हमें मिलते हैं। कहीं हम जाते हैं तो हमारी तवाज़ो देसी खानों से की जाती है, और अब यहाँ पर जो फ्रेश मछली है वो तो मिलना ही नायाब, और वह भी ट्राउट जैसी, और माशाल्लाह इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप लोगों का जब भी गबीन जब्बा की तरफ आप जा रहे हो एज ए टूरिस्ट, तो रास्ते में ही लाल खू में ये पॉइंट है ग्रीन, और यहाँ पर आपको ताज़ा ट्राउट मिलेगी, और इसका जायका ऐसा है कि ये आपको सालों साल याद रहेगा, और जब भी चक्कर लगेगा आप स्वाद की ये ट्राउट है वो ज़रूर खाएंगे। और हम तो चटनी और मसालों के बगैर ही मुझे इतनी ये लजीज लग रही है कि मैं अभी खाई जा रहा हूँ। ये देख लें, ज़बरदस्त।
आप प्रोग्राम देते रहे पहाड़ों का सफ़र। अभी यहाँ टीम के साथ हम स्टार्ट को खाएंगे, एंजॉय करेंगे। इसके बाद हम रवाना होंगे हमारी जो लोकेशन है लास्ट गबीन जब्बा का टॉप, उसकी तरफ। वादी सवात का खूबसूरत सियाहती मकाम गबीन जब्बा मंगोरा से तकरीबन 2 घंटे की मसाफत पर वाक़ा है। गबीन जब्बा को फितरत से मोहब्बत करने वाले सयाहों के लिए जन्नत अर्जी कहा जाए तो बेजा ना होगा। गबीन जब्बा पश्तो ज़ुबान के 2 अल्फाज का मजमुआ है। गबीन के मानी शहद और जब्बा का मतलब चश्मा या ठहरा हुआ पानी है। सतह समुंदर से 8,471 फुट बुलंदी पर वाक़या गबीन जब्बा तक पहुँचने के लिए एक रास्ता कबल शमोज़ई रोड पर वाक़या सवात के मशहूर गांव मट्टा, जबकि दूसरा ख्वाजा खेला से सखरा बाजार जाने वाली सड़क के जरिए जाता है। यहाँ पर मौसम है वो बड़ा खूबसूरत है। अगर चारों तरफ पहाड़ों पर हम आपको दिखाएं तो इस वक्त बादल ही नज़र आ रहे हैं और बादलों के साथ साथ ग्रीनरी। ये टॉप है जी और इसी जगह को कहा जाता है गबीन जब्बा। यानी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं 4x4 जीप के थ्रू और यहाँ पर जब पहुँचते हैं उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर हाइकिंग ट्रैक हैं। यानी आप टॉप से तक भी जा सकते हैं। कैंपिंग की भी मुख्तलिफ़ साइट्स हैं, आप कैंप भी यहाँ पर कर सकते हैं। और कुछ टूरिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो थ्रू आउट लाहौर से सफ़र करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी नाम बताइएगा? अवैस खान। अब ऐसा बताइएगा कहाँ से किन किन रास्तों से होते हुए आप यहाँ पर पहुँचे हैं? हम रावलपिंडी से होकर डायरेक्ट इधर ही आए हैं। कितना विजिट है आपका सवात का ये? हमारा संडे तक है। अच्छा, पहले भी आए हैं इस जगह पर आप? हाँ जी, पहले भी आए हैं, लास्ट ईयर में भी आए हैं, अब फिर दोबारा आए हैं। अच्छा, तो कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ पर आके? नहीं, बहुत अच्छी जगह हमें लगी है, इस वजह से हम दोबारा इसका प्लान किया है। और पहले हमने नाइट स्पेंड नहीं की थी, अब इस दफ़ा नाइट स्पेंड कर रहे हैं। और आप माशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ आए हैं, कैंप भी लेके आए हुए हैं। हाँ जी, ऐसे और खास करके आपका क्रॉकरी भी हमें नजर आ रही है, चूल्हे शूल्हे लेके आए हो? हाँ जी, पूरे प्लानिंग के साथ हम आए हैं। अच्छा, और क्या प्लान है, किन किन जगहों पर जाना है आपने? हमने इसके बाद मालम जब्बा जाना है और मालम जब्बा से होके फिर वापस। अच्छा, वापस। और जीप आप खुद ही लेके आए? नहीं, हमने रेंट पे ली है। तो कितने रेंट पर यहाँ पर पहुँचे इस पॉइंट पर आप? विद रिटर्न वो उन्होंने हमें 7,000 चार्ज किया। हाँ, यानी वापस भी लेके जाएंगे? हाँ जी। कुछ और भी दोस्त हैं जी, ये डिस्ट्रिक्ट मलाकंड से सफ़र करते हुए यहाँ पर गबीन जब्बा में पहुँचे हैं। और इस खूबसूरत मकाम पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक खूबसूरत मेडो है। यहाँ पर यूज कंस्ट्रक्शन नहीं की गई, जिसकी वजह से इसका जो कुदरती हुस्न है वो माला माल है इन खूबसूरत कुदरत के ख़जानों से। ग्रीनरी है थ्रू आउट आपको मिलेगी और छोटे छोटे मेडोज़ मिलेंगे और लोग इनके ऊपर ट्रैकिंग भी कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। जी नाम बताइएगा? मेरा नाम अदनान शाहिद है और आपने बता दिया है डिस्ट्रिक्ट मलाकंड से हम आए हैं, 4 दोस्त हैं। अच्छा, किन किन रास्तों से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं आप? डिस्ट्रिक्ट मलाकंड से बटखेला से होकर हम निकले हैं, फिर बटखेला से आगे अमानदरा एक जगह है, जी। फिर उससे आगे जालावानान और फिर जो एक्सप्रेसवे है, ठीक है, बाईपास। हाँ, बाईपास के थ्रू फिर आए हैं हम। नहीं, मिंगोरा की तरफ जो रोड आए हैं हम, मिंगोरा आकर फिर वहाँ से तख्तबंद रोड के ज़रिए फिर यहाँ यानी दूसरी साइड पर हम जो है ना दूसरी साइड पर आ गए हैं। तो फिर ये रोड ज़रा भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। ख़राब है। पिछले साल हम आए थे तो तकरीबन 2-2.5 घंटे में हम यहाँ पहुँचे थे और इस साल पूरे 5 घंटे लगे हैं। पूरे 5। पिछले साल जो सैलाब आया उसकी वजह से जो सड़क डैमेज हुई है अभी तक रिपेयर नहीं हो सकी। नहीं, जुलाई में हम आए थे, उस वक्त तक मतलब रोड बिल्कुल ठीक था। फिर उसके बाद जुलाई में ये सैलाब आया था, अगस्त में सैलाब आया था। तो फिर तो हमें मालूम भी नहीं था कि रोड इतना ख़राब हो चुका है, लेकिन आज हम जब पहुँचे तो मालूम हुआ कि। अच्छा, इस पॉइंट के बारे में बताइएगा कि इतना इसके बारे में क्या कहेंगे आप? गबीन जब्बा जिन्होंने एक्सप्लोर किया है और क्या ज़बरदस्त पॉइंट के बारे में मैं तो ख़ुद जो मैंने महसूस किया है रास्ते पर जब आ रहे थे तो दोस्तों के साथ मैंने डिस्कस भी किया था कि जहाँ तक मैं घूमा फिरा हूँ यानी आज़ाद कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, गढ़ी हबीबुल्ला और मुख्तलिफ जो जगह हैं, कालाम, महोडन तक,
तो फ़िलहाल जो मैं बेस्ट मतलब है अभी तक कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं गबीन जब्बा को थ्रू आउट माई लाइफ जो मैंने मतलब है आज तक मतलब है जितने भी मैंने सैर व सियाहत की है कि तो एक हाइट है और दूसरा ये है कि यहाँ पर यूज कंस्ट्रक्शन नहीं है जिसकी वजह से इसका हुस्न बरकरार है। यानी आप खुद आ सकते हैं जहाँ आपकी मर्जी, वहाँ पर आप कैंपिंग करें, आप खाने पकाएं, एंजॉय करें। बिल्कुल जी, सब कुछ नेचुरल है, यानी कुदरती हुस्न से मालामाल। ये अभी आप देख रहे हैं, अभी टाइम जितना जाएगा 3 बजे 4 बजे तक तो ये बादल वगैरह ये और भी नीचे आएंगे, तो फिर इसका जो मज़ा है और भी दुबाला हो जाएगा, और भी दुबाला है। और ये माशाल्लाह हर तरफ पाइन्स ही नज़र आ रहे हैं। ये कुदरती जो हुस्न है पाइन्स की वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा है। फिर ये यहाँ जो सब्ज़ा आप देख रहे हैं बिल्कुल यानी पहाड़ के ऊपर एक मैदान सा बना हुआ है, तो इस वजह से यानी घूमने के लिए भी काफ़ी आसानी है। यानी हाइकिंग करने वालों के लिए है कि हाइकिंग ये जो जितने भी इलाके हैं यानी मुख्तलिफ ये 30 मिनट और 40 मिनट के मसाफत पर ये यानी हाइकिंग हो जाती है। टूरिस्ट को क्या पैगाम देंगे जो इन साइड की तरफ जो रुख करें, ख़ास करके तो वो अपनी आसानियों के लिए वहाँ जाते हैं कि जहाँ होटल की फैसिलिटीज़ मौजूद हो। जैसे आपको यूजली रश नज़र आएगी, आप कलाम चले जाएंगे, बैदीन में होंगे या मालम जब्बा की तरफ। टूरिस्ट के लिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि जहाँ से टर्न हमने लिया था मदियन से थोड़ा 10 किलोमीटर के फासले पर, तो ये तकरीबन 20-22 किलोमीटर बनता है, यानी फासला इतना है नहीं, ज़्यादा नहीं है। लेकिन जितना यहाँ मतलब है 10-11 बजे तक इंसान पहुँच जाए तो ये मुनासिब रहेगा। पूरा दिन असर तक यहाँ पर टाइम गुजार सकता है अगर किसी को मतलब है रात बसर करना यहाँ मुश्किल हो। आप क्या कहेंगे सर, नाम बताइएगा। शाल मोहम्मद है। और ये कुकिंग कौन करके लेके आए हैं? ये भी शाल मोहम्मद भाई। शाल मोहम्मद साहब आपने कुकिंग की है? आपने पहचान लिया। अच्छा ठीक है, तो बताइएगा जरा इसमें क्या क्या डाला है आपने? बस थोड़ा सा आलू की बिरयानी। बिरयानी है, आलू चिकन भी है साथ में। अच्छा माशाल्लाह जी, बड़ी टेस्टी, बहुत टेस्ट है इसका। थोड़ा सा रोटी भी लेकर आए हैं। अच्छा, शौक है आपको कुकिंग का? बस ये पता था कि इधर कोई खास बंदोबस्त नहीं होगा ना, होटल तो नहीं है इधर। जाहिर है, बिल्कुल। हाँ, तो आप दोस्त इकट्ठे ही जाते हैं जहाँ पर घूमने जाते हैं? इकट्ठे जाते हैं सर, अक्सर इकट्ठे जाते हैं। ये जगह भी बहुत खूबसूरत है। बस आपके चैनल की वसातत से ये कहूँगा कि सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई तो बहुत जरूरी है कि इसकी खूबसूरती तभी बरकरार रहेगी कि यहाँ पर गंद ना डाला जाए, न डाले, कचरा न डाले। तो बस ये पैगाम था। टूरिस्ट को क्या पैगाम देंगे? टूरिस्ट पे आना चाहिए, बिल्कुल उनको आना चाहिए, बिल्कुल अमन है और वो खूबसूरत जगह है। आप प्लीज़ नाम बताइएगा। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है और मैं भी बिलोंग करता हूँ मलाकंड से, बटखेला से। तो दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ। अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ आके? बहुत ज़बरदस्त। रोड का तो थोड़ा सा इशू है, रास्ते में ये सैलाब की वजह से ख़राब हो गई, उसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किलात थी, लेकिन बाकी ये है कि खूबसूरत जगह है। बंदा सुबह सवेरे निकल रहा है ना तो 12-1 बजे तक जो है आसानी से यहाँ तक पहुँच सकता है उधर मलाकंड से, और अगर दूर से आना चाहे तो फिर ये है कि थोड़ी सी। अच्छा, आप क्या कहेंगे जी कि ऐसी जगह हैं जो इनका नेचुरल जो हुस्न है वो बरकरार रखना चाहिए, फ्यूचर में भी गवर्नमेंट को यहाँ यूज कंस्ट्रक्शन की इजाज़त मेरे ख्याल में नहीं देनी चाहिए? नहीं, असल में ये नेचुरल जो जगह है इसी वजह से अक्सर इनकी खूबसूरती जो है बिगड़ जाती है कि कंस्ट्रक्शंस वगैरह शुरू हो जाती हैं, होटल्स वगैरह बन जाते हैं, और बाकी इसके अलावा भी तो ये कि सहूलतें तो सड़कें वगैरह ये तो ज़रूरी है, ये तो ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि टूरिस्ट तभी आएंगे जब सड़कें होंगी, सही सड़कें होंगी। बाकी ये है कि ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इधर नहीं करनी चाहिए, यानी कैंप की हद तक है कि कैंप खुद भी कर सकें, गवर्नमेंट भी लॉन्च करवा सकती है, कुछ वो रिजल्ट टाइप बना दे, अदरवाइज यूज होटल की कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए यहाँ। बिल्कुल। आज का ये सफ़र था हमारा डिस्ट्रिक्ट सवात की तहसील मट्टा के यूनियन कौंसिल दारमई। वहाँ पर हमने आपको बताया कि जो सवात है वो बहुत जल्द सी पैक का हिस्सा बनने जा रहा है और यहाँ पर कोल्ड स्टोर भी बनेंगे। फ्रूट के बारे में बताया हमने आपको, ख़ास करके यहाँ का जो आड़ू है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। उसके बाद हम आपको लेके आए सबसे अच्छा जो पॉइंट है, ख़ास करके जब हम बात करते हैं इको टूरिज़म की, तो वो है गबीन जब्बा। गबीन जब्बा ये रिसेंटली एक्सप्लोर इलाका है, यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं। पिछले साल जो सैलाब आया उसकी वजह से रोड मुख्तलिफ़ जगहों से डैमेज है, लेकिन 4x4 जीप के थ्रू
यहाँ पर टूरिस्ट पहुँच रहे हैं। और सबसे खूबसूरती की बात यहाँ पर यह है कि यहाँ आपको ह्यूज कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आएगी। कैंपिंग के स्पॉट यहाँ मौजूद हैं। आप ख़ुद कैंपिंग का सामान साथ लेके आएँ, यहाँ पर कैंप करें, यहाँ पर खाने पकाएं, उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हैं, रात बसर कर सकते हैं। और साथ ही खूबसूरत यहाँ पर छोटे छोटे मेडोज़ भी हैं, यानी आप यहाँ पर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप शौकीन हैं पैदल चलने के और इन खूबसूरत वादियों को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर सहूलियात अवेलेबल है। यानी पगडंडियाँ बनी हुई हैं, यानी पैदल जो रास्ते हैं वो यहाँ पर डेवलप हुए हैं। तो यहाँ पर जब आते हैं तो आप चारों तरफ आपको कुदरत के हसीन नज़ारे ही नज़र आते हैं। यहाँ गबीन जबा पहुँचने के लिए हम आपको रूट बताते चलें कि जो ही आप तहसील मट्टा की यूनियन कौंसिल दारमई में पहुँचते हैं तो वहाँ पर काला पुल से होते हुए आप हुसैनाबाद से होते हुए आप उसके बाद लाल खूह आता है और लाल खूह से होते हुए आप पहुँच सकते हैं गबीन जब्बा और यहाँ पर आप आके एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ स्वात के खूबसूरत इलाके गबीन जब्बा से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और मकाम पर किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।